नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन, ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। अगर आप खुद को वृश्चिक का मानते हैं, स्कॉर्पियो साइन का, भले ही आपकी सन साइन, मून साइन, आपका असेंडेंट, आपका जोडिएक कोई भी स्कॉर्पियो हो, वृश्चिक हो, तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि जो आने वाला जो समय 21 to 31 जनवरी में, मतलब कि 21 से 31 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए स्कॉर्पियो साइन के मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 21 to 31 जनवरी स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 to 31 जनवरी स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 to 31 जनवरी स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 to 31 जनवरी स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक शफल और कर लेते हैं। 21 to 31 जनवरी स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। दी हरफेंट, नाइट ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, द मजिशियन, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 21 to 31 जनवरी स्कॉर्पियोज की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। 21 to 31, इतने कार्ड नहीं लेंगे। 21 to 31 जनवरी स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी बस। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस यानी कि वृषभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, मतलब सारी साइन, सारी राशि आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 5, 8, 1, 10, 10 और 2। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 जनवरी टू 31 जनवरी जो एनर्जीज निकल करके आई स्कॉर्पियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो की आपके मन में कन्फ्यूजन है रिलेशनशिप को लेकर के, अनक्लैरिटी है। बेसिकली रिलेशनशिप का फ्यूचर आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है भी नहीं है। तो ऐसे कुछ सवाल आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, कन्फ्यूजन है, अनक्लैरिटी है, और इसी अनक्लैरिटी को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं स्कॉर्पियो। समय बढ़ रहा है, समय आगे चल रहा है और आप भी समय के साथ साथ चल रहे हैं, पर कन्फ्यूजन स्टिल आपके दिलो दिमाग में बनी हुई है। ये कन्फ्यूजन, ये अनक्लैरिटी खत्म नहीं हो रही है। किसी बात का डर भी आपको है, किसी बात की चिंता है आपको,
पर ये चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में है। ऊपरी तौर पर हो सकता है कि इन चीज़ों को आप फील नहीं करते, मतलब एक्सपीरियंस आपको नहीं होता है कि मुझे चिंता है, पर सब कॉन्शियस माइंड में इस तरह का डर, इस तरह की चिंता भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके अंदर। तो बेसिकली समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही है, एनर्जीज चेंज हो रही है, पर कन्फ्यूजन स्टिल आपके दिलो दिमाग में है स्कॉर्पियो, और आप वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो या तो आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड है, या तो आप लोग के रिलेशनशिप में कोई मैरिज की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आप किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर किसी के साथ में मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कैसी भी स्थिति हो सकती है, मैरिज बोल सकते हैं या एकदम डीप कमिटमेंट बोल सकते हैं। इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि ये चीज़ सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, सारे स्कॉर्पियो के पार्टनर के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ के साथ में रेजोनेट करेगी। बाकी के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो ज़्यादातर जो स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक डीप लेवल का कनेक्शन महसूस करने लग गए हैं। उनको इस बात का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि आपका और उनका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक डीप कनेक्शन है। समय के साथ साथ आपके पार्टनर को इन चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, आप लोग के बीच में अगर डिस्टेंस है, दूरियां हैं, तो इन चीज़ों से डेफिनेटली आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हुआ है। ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ यहाँ पर स्कॉर्पियो। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक डिवाइन बॉन्ड अब महसूस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बॉन्ड महसूस कर रहे हैं। क्लियरली ये चीज़ निकल करके आई हुई है। और इस चीज़ को लेकर के जैसे जैसे उनका ये रिलेशन मजबूत हो रहा है और स्ट्रेंथन इन चीज़ों में हो रही है, इन फीलिंग्स में हो रही है, आपके पार्टनर में एक नया तरह का पैशन आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। आपके पार्टनर खुद को आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए एक नए तरह से पैशनेट महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल नई एनर्जी, एक नई फीलिंग, एक नया पैशन, एक नया जोश उनके अंदर आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के। पर ये धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, एकदम से डेवलप नहीं हो रहा है। इन चीज़ों को आपके पार्टनर समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ के कनेक्शन को वो ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी इक्वेशन है, समीकरण है, उनको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक्सपीरियंस है उनको इस नए एहसास के साथ में जोड़ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ स्कॉर्पियो। तो इस फीलिंग से आपके पार्टनर अभी गुजर रहे हैं, ट्रांजिशन फेज में है, रियलाइजेशन उनको हो रहे हैं अभी भी। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में आपके पार्टनर ज़्यादातर स्थिति में आपसे फिजिकल लेवल में कनेक्टेड थे, मतलब फिजिकल मतलब सोल लेवल में उतना कनेक्टेड नहीं थे, वो ऊपरी तौर से कनेक्टेड थे। मतलब उनको इस रिलेशनशिप में खुशियाँ मिल रही थी, उनको पॉजिटिविटी मिल रही थी, उनको आपकी अवेलेबिलिटी मिल रही थी, कॉन्फिडेंस मिल रहा था। ये चीज़ आपके पार्टनर महसूस करते थे, आपका साथ मिलता था, आपके साथ पल बिताने मिलते थे, मोमेंट्स आपके साथ वो बिताते थे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को खुश रख रहे थे, इमोशनली सेटिस्फाइड रख रहे थे, और इसी चीज़ को आपके पार्टनर प्यार समझ रहे थे, इसी चीज़ को वो आपके साथ का कनेक्शन समझ रहे थे। पर समय के साथ साथ, जैसा मैंने आपको कहा रीडिंग के शुरुआत में ही, कि अब उनको आपके और उनके साथ का जो कनेक्शन है, सोल लेवल का जो कनेक्शन, उसका रियलाइजेशन हो रहा है, और इस नई फीलिंग को वो एक्सेप्ट करने में लगे हुए हैं, इसको अच्छे से एहसास करने में वो लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। डीप फीलिंग आपके पार्टनर की जो निकल करके आई हुई है, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी है या कुछ बातें ऐसी है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में जो उनको बर्डन कर रही है। हो सकता है कि आपके साथ एक ब्लॉकिंग सिचुएशन में आपके पार्टनर हों, मतलब आप दोनों के बीच में ब्लॉकिंग एनर्जीज हो, सोशल मीडिया में आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा हो, कॉल मैसेज में ब्लॉक करके रखा हो, इसके कारण से आपके पार्टनर बर्डन महसूस कर रहे हैं। नहीं तो कोई और बात हो सकती है रिलेशनशिप रिलेटेड जो उनको परेशान कर रही है। हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग रेजोनेट करेगा, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। मे भी हो सकता है कि ये जो ट्रांजिशन जो फेस है आपके पार्टनर का, एक रिन्यूड फीलिंग जो उनके दिल में आ रही है, वो ट्रांजिशन फेस आपके पार्टनर को बर्डन महसूस करा रहा हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करो स्कॉर्पियो, तो जैसा मैंने कहा कि उनके दिल में नया पैशन आ रहा है, अब नए नज़रिए से, नए दृष्टिकोण से,
नए अप्रोच से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को देखने की कोशिश कर रहे हैं, नए चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा सही वर्ड अगर बोला जाए तो एक लेवल ऊपर उठ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, बिना बायसनेस के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह का आपका और उनका कनेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ स्कॉर्पियो। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कई स्कॉर्पियो के पार्टनर इस दौरान खुद को इस फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हो, दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इतना डीप इंटेंस कनेक्शन हमारा नहीं है। तो इस फीलिंग से बचने की, भागने की भी आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, ऐसी स्थिति भी मुझे दिखाई दे रही है। पर अल्टीमेटली ये चीज़ उनको सोचने पर विवश कर रही है और वो काफ़ी ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, आपके साथ के इस कनेक्शन को सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं। तो बेसिकली आप लोग रिलेशनशिप में अभी एक स्टकनेस जैसी है, कम्युनिकेशन या तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ब्लॉकिंग सिचुएशन है, या कम्युनिकेशन अगर है भी, आप लोग कॉन्टैक्ट में है भी, तो कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। स्टेगनेंसी आप लोग के रिलेशनशिप में ज़्यादा दिखाई दे रही है, स्टकनेस दिखाई दे रही है। यहाँ पर कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता है, रिलेशनशिप में मूवमेंट आप लोगों को देने की आवश्यकता है, नहीं तो थोड़ी बाधाएं, रुकावटें यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, डिले देख पा रहा हूँ। बेसिकली आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको लेकर के बेहद एक अच्छी फीलिंग में रहने वाले हैं। आपका साथ पा करके, आपके जैसा पार्टनर पा करके उनको एक संतुष्टि रहने वाली है, अंदर से एक आनंद रहने वाला है। इस चीज़ को डीप लेवल में जाकर रियलाइज़ कर रहे हैं वो कि कितना प्यारा आपका साथ है, कितनी सच्चाई आपके अंदर है, कितनी क्वालिटीज़ है, कितने गुणों के आप धनी हैं। इन चीज़ों को आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, महसूस करें। हालांकि ये चीज़ आपको कहेंगे नहीं, ये चीज़ें उनके दिल में ही चलेंगी, पर उस फीलिंग में ही आपके पार्टनर रहेंगे, ऑब्सेस्ड रहेंगे जैसा बोल सकते हैं, ओवरवेलमिंग रहेंगे आपके पार्टनर। आपके साथ जो उनके चैट्स हैं, बातचीत हुई है, कॉल्स हुए हैं, तमाम चीज़ों को आपके पार्टनर देख रहे हैं, गिफ्ट है तो उसको देख रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक नया दृष्टिकोण आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है, वो चीज़ें आने वाले दिनों में भी रहने वाली है, पर ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या एनर्जी? टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं करूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 10 और 6। तो आने वाले दिनों में जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आपके पार्टनर जो ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन फेज जैसे खत्म होने वाला है। आप लोग के कनेक्शन के बारे में ज़्यादा उनको अच्छे से पता चलने वाला, ज़्यादा डीप रिलेशन हो रहा है। आपके पार्टनर इस फीलिंग से बचने की भी कोशिश करते रहे, ये चीज़ मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, भागने की कोशिश करते रहे, पर अंततः एट लास्ट आपके पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट अब करने लग गए हैं। आपके पार्टनर को ये चीज़ क्लियरली अब समझ में आ रहा है कि आप दोनों जैसे एक फैमिली की तरह ही है, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक हस्बैंड और वाइफ मटेरियल की तरह आप हैं। तो इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर उभर रही है, सामने आ रही है, चीज़ क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ, और इस चीज़ का रिलेशन आपके पार्टनर कर रहे हैं। अगर आप और आपके पार्टनर आपस में मैरिड हैं और पहले आपके पार्टनर अपनी इस मैरिज को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, भाग रहे थे, दूर रह रहे थे, अपनी मनमर्जी चला रहे थे, तो आपके पार्टनर को अब आपका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है, आपका साथ उनको समझ में आ रहा है, आपके साथ अब वो रहना चाहते हैं, एक छत के नीचे रहना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो अच्छी फीलिंग, अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है स्कॉर्पियो आपके पार्टनर की साइड से। तो स्कॉर्पियो थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग है वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।